खुदाउन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों, खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम आप सबके साथ खुदाउन के जिंदा पाक कलाम के साथ महफिल मसीहा पर पास्टर रफाकत। मेरे अजीजों, जो कलाम है ना, वो हमें बहुत सी चीज़ों को सिखाता है, दिखाता है कि हम जो दुनिया के साथ हो रहा है इस वक्त, जो दुनिया कर रही है, वो ऑलरेडी बाइबल हमें हजारों साल पहले से टीच कर रही है कि मेरे बेटी मेरी बेटे ये मत कर। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए हम सब अपने सरों को झुका दुआ। कदू जिंदा आसमानी बाब लश्करों के रब वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ खुदा, बरकत दे के जो भी बोलूँ तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ। आए खुदावन, जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इन सबकी जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत जलाल पाए और ये सब तेरे कलाम के वसीला वो तालीम हासिल करें जो खुदावंद आपके कलाम से है, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरा नाम पास्टर रफाकत है। एक दफा फिर आप सबके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के साथ, और हम निकालेंगे मलाकी की किताब बाब 2 और उसकी 17 आयत, और यहां पर यूं मरकूम है तुमने अपनी बातों से खुदा को बेजार कर दिया है, तो भी कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया। उसी में जो कहते हो हर शख्स जो बुराई करता है खुदा की नजर में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहां है। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। बड़ा खूबसूरत कलाम है जी। और जब कभी हालात खराब थे तो हम भी कभी ये बातें बोलते थे, और जितने लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जितने लोग हमें रिकॉर्डिंग की वसासत से देखते हैं, ये सब लोग इस बात को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जब हालात खराब होते हैं या बुरी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस बात को वो लाजमी करते हैं, क्या खुदावंद हमने ऐसी गलती क्या कर दी, तू तो बदों को माफ कर रहा है और नेकोकारों को तू फंसा रहा है। ना मैंने कभी किसी का कुछ खाया, ना मैंने किसी का बिला वजह किसी का नुकसान किया, ना किसी का कत्ल किया, ना किसी मामलात के बगैर किसी का क्या कहा जाए, किसी को जदोकोद किया हो। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो खुदावन तुझे नापसंद हो। फिर भी खुदावन तू मुझे बरकत नहीं देता और उस शख्स को देता है जो शख्स बदकारी करता है। ये आज का कलाम उस पर है। कहता है तुमने अपनी बातों से खुदा को बेजार कर दिया है, तो भी कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया। हमने उसे इसी बात में बेजार किया कि हमने खुदा की बुराई की। आए खुदावन तूने मुझे दिया क्या, आए खुदावन मैं ऐसा हूं, आए खुदावन मैं वैसा हूं, खुदावन मैं तो ये करना चाहता था लेकिन खुदावन तूने मुझे माड़ा रखा, मैं बढ़ नहीं पाया। और कीजिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़कई को, वो वहां से गुजर रहे हैं, उन्होंने एक शख्स को देखा, उन्होंने कहा ज़कई आज मैं तेरे घर में आऊंगा। ज़कई बहुत खुश हुआ। जब खुदावंद उसके घर में आए तो उसने दुगना दिया बल्कि चौगना दिया। आज हम खुदा को चौगना देना नहीं चाहते। हमारी सोचें ऐसी हैं क्या खुदावंद तूने बुरा ही किया है, तूने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हम लोग आज भी खुदा की बुराई ही करते हैं, इसलिए हमें बरकत नहीं मिलती। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी जिंदगी में कलाम दिन ब दिन काम कर रहा है, हमारी जिंदगी में कलाम दिन ब दिन कोई नवा सबक ले आके आंदा है, लेकिन हम वैसे के वैसे ही बदकार हैं और कहते हैं हमारी जिंदगी में खुदा ने किया क्या है। हम अपनी औलाद को देखते हैं सेहतमंद है, हम अपने आप को देखते हैं आंखें हैं कान हैं, आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं, हाथों से हम उठा सकते हैं कोई चीज, टांगों से काम पर जा पाते हैं, जुबान दी है बात कर पाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो किसी के साथ मुंह से बयां कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में प्रॉब्लम क्या है कि खुदावन तूने मुझे दिया क्या। और फिर हम कहते हैं कि हमारी बातों से क्यों कर खुदा के कान बेजार हुए। हम उन चीजों की शुक्रगुजारी नहीं करते जो हमारे खुदावन ने हमें मुहैया की हैं, जो आसमान के दरीचे खोल के हमें दे रहा है। हमारी शुक्रगुजारियां उन्हीं बातों पर है, गड्डी कार पैसा 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 पैसा। जब तक हमारी शुक्रगुजारियां इन चीजों पर हैं खुदावंद हमें बरकत नहीं देगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा उसको बरकत देता है जो चौगना देना जानता है, जो जब चर्च में बैठा है तो दुआ करता है तो कहता है खुदावंद मैं जानता हूं कि आज मैं तेरे साथ हूं और बड़े काम होंगे मेरी जिंदगी में, और वह शुक्रगुजारी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं ओ मैं चर्च ते आ गया, पता नहीं कदों मुकेगा, क्योंकि वो खुदा के
कलाम से बेजार हो गए तो खुदा क्या हमारी आवाजों से बेजार ना होगा? आज हमारी आवाजें खुदा को इसलिए बुरी लगती हैं, हमारी दुआएं इसलिए बुरी लगती हैं क्योंकि हम उससे पहले, दुआ करने से पहले खुदा को बुरा कह चुके हैं। खुदावंद तूने मेरे लिए किया क्या? और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो क्यों कर उम्मीद रखें कि कोई मेरे साथ अच्छा करेगा? मेरे अजीजों, आप अपने किसी अजीज की बुराई करें और उसके मुंह पर ही करें, ठीक है, और बाद में उससे कहें कि मेरे भाई मुझे शाम को 5,000 रुपया चाहिए, वो आपको कभी 1 रुपया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको नजर आता है कि ये शख्स मेरे मुंह पर मेरी बुराई करता और आज मुझसे मांगता है। तो खुदा कादर हमारे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है ना। हाँ, हम उसको बुरा कहते हैं, हम उसकी बुराइयां करते हैं, हम उसके बारे में ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो खुदा को नहीं पसंद, और फिर कहते हैं क्यों कर खुदा की कान मेरी आवाज से बेजार है। हमारी वजह से है, उसकी वजह से नहीं है। हम खुद गलत हैं, हमारी गलतियां इतनी है कि हम खुदा के आगे दुआ जो करते हैं वो उसको बेजारी लगती है, वो हमारी दुआओं को सुनना पसंद नहीं करता। वो कहता है यार ये की बोली जाता है, मैं यदि आवाज नहीं सुन सकता, मुझे इसकी आवाज बुरी लग रही है। क्योंकि हम बुरों के बारे में कहते हैं खुदावंद तू तो उनका खुदा है। हम अक्सर जब कभी, कितनी अजीब सी बात है ना, इंसान के हालात खराब हुए और इंसान ने कह दिया खुदावंदा तू तो रूढ़ी भी इन्ने साल बाद सुनना है, साड़ी भी सुन ले। और हम इस बदन को जो खुदा का मकदस है, इसको हम कचरे का ढेर कह देते हैं, रूढ़ी कह देने, और फिर कहते हैं खुदावंद मुझे बरकत दे, आज और अभी दे, खुदावंद सुबह काम पे जा रहा हूं, लाख रुपए का काम हो जाए। और फिर हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम बदकारी से भरे पड़े हैं। और जिसकी जिंदगी में बदकारी है, हम उस बंदे को देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं, शराब बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, हम कहते हैं खुदावंद तू उन्होंने दे रहा, मैनू क्यों नहीं देता? लेकिन खुदावंद आपसे बड़े काम लेना चाहता है और हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी बदकारी कुछ अलग तरह की है कि हम खुदा को बुरा कह देते हैं, उनकी बदकारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दुनिया के सामने सब गलत काम कर रहे हैं। वो जो गलत काम करते हैं उनके कामों में इब्लीस उनके हमरा है, लेकिन जो हम गलत काम करते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदाए पाक को गलत कह देते हैं। खुदावंद तू मेरे लिए कीता कि, खुदावंद चल होनी मैनू दे दे बरकत। होनी की मतलब है, जो शख्स, एक हाथ नहीं था एक शख्स का, और वो जाता है एक चर्च में, मैंने आज इसको अपने चर्च में भी इस कलाम को शेयर किया था। वो चर्च में जाता है और कहता है कि खुदावंद आपने मुझे एक बाजू नहीं दी, जिसकी वजह से खुदावंद आज मैं आपसे नाराज हूं। जब अपनी आंख खोलता है तो उसके पास एक बंदा व्हील चेयर पे होता है और उसकी दोनों टांगे नहीं होती और एक हाथ भी नहीं होता, वो एक ही हाथ से काम कर रहा होता है। और वो एक ही हाथ उठा के कहता है खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे अपने बड़े कामों को और अपनी बातों को सुनने के लिए जिंदगी दी। और खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है जिनके पास कुछ ना हो और वो फिर भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करे। और जो शख्स जिसकी एक बाजू होती है वो उसको देखकर शर्मिंदा होता है और कहता है खुदावंद मुझे मुआफ कर, तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया। आज हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने खुदावंद के बारे में अच्छे लफ्ज बोल रहे हैं या बुरे लफ्ज बोल रहे हैं। खुदावंद के बारे में जब बुरा बोलते हैं, आप सोच कर देखें। आज मैं अपने पर नहीं अब ये बात लेता, क्योंकि अब मैं खुदा को बुरा नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं अपनी बात करता हूं, नहीं 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 नहीं, आज मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इस बात को हल्फिया तौर पर हाथ उठा के कहता हूं कि हमारा खुदावंद से बड़ा कोई नहीं, वो आपको ढेरों बरकत देगा, लेकिन घर में उसकी बुराई करने छोड़ दो। मैं भी आप जैसा ही था। मेरे उस्ताद ने कहा कि अगर तेरे दरवाजे पर खुदा का फरिश्ता तुझे बरकत देने के लिए आए और तू अंदर बैठ के बुराई करता हो गया, क्या तुझे बरकत देगा? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इसी तरह आज हम खुदावंद की बुराई करते हैं और सोचते हैं मुझे बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, नहीं मिलेगी। हमें उस बरकत को हासिल करने के लिए अपने आप को ईमानदारी से खुदा को देना होगा। हमारा बच्चे को अगर आप 1 रुपया नहीं देते ना, तो वो बच्चा अगर आपकी बुराई कर दे तो आप लोग पता क्या कहते हो? हाय आज तेन रुपया नहीं दिता है तो इनिया गल्लां सुना आती हैं। तो सोच के देखें,
आप जमीन पर ये बातें करते हैं, जो फरिश्ता आपके दरवाजे पर आपको बरकत देने के लिए आया है, आप अगर ये बात करेंगे तो क्या वो आपको बरकत देगा? नहीं, बल्कि वो खुदा से जाके कहेगा, खुदावंद अभी ठहर जा, क्योंकि तेरी बेटी को, तेरे बेटे को आज भी तुझ पर ईमान और यकीन नहीं है। सो मेरे अजीजों, बुराइयां करनी कम कर दो, और जो है उसके लिए शुक्रगुजारी करो, और जो नहीं है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करो, और जो वो देने के लिए है आपके पास, जो वो आपको देने को है उसके लिए भी आप पहले से शुक्रगुजारी करो, तो देखना वो आपको भर भर कर बरकतें देगा। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, बात पता क्या है, अब मैं कलाम से हटकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। अगर किसी की बुराई करोगे ना, तो उससे उम्मीद ना रखना कि वो आपकी कभी मदद करेगा। इसी तरह खुदा के बारे में ये कहना कि खुदाया तू बुरों का खुदा है, हमारा नहीं, तो इसका मतलब आपने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया कि आपका खुदा ईमानदार नहीं और वो बदकारी का खुदा है, वो ईमानदारी और मोहब्बत का खुदा नहीं। तो जिसने ये कहा उसने अपने खुदा को बुरा कहा। सो अपनी ज़िंदगी में इस बात को निकाल कर खुदावंद की हमदो सताइश और ईमानदारी से उसकी इबादत करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा खुदावंद तेरे हजूर आता हूँ और बरकत दे, ताकि खुदावंद मैं तेरे नाम, तेरे कलाम, तेरे फजल को खुदावंद तमाम लोगों तक लेके जा सकूँ और तेरे कलाम के वसीला बहुत सी रुझाने निजात पाएँ। मसीह खुदावंद, मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी खुदावंद तेरे हजूर आते हुए इस बात की दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिंदा खुदावंद हमें गिरजा घर के लिए जगह की ज़रूरत है। खुदावंद आसमान के दरीचे खोलो, बरकत दे, ताकि हम एक अच्छी जगह लें जहाँ पर खुदावंद तेरे नाम की मुनादी हो सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।